नमस्कार एवरीवन। शेयर मार्केट से वेल्थ कैसे बनाएं, आज के इस लेसन में सीखेंगे इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी के बारे में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यानी कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें, और लास्ट में टिप्स। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहरी एंड हैप्पी पोंगल्स। राज्य अलग अलग, भाषा अलग अलग, बट पर्व ऑलमोस्ट सेम ही है। सो आप सभी को ढेर सारे बधाई, शुभकामनाएं। आप अपने लाइफ में बहुत ग्रो करें। सो बात करते हैं पहले फ़िलॉसफी के बारे में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो माइंड में पहले आप सेट करें कि ट्रेडिंग से वेल्थ नहीं बनता है। 90% लोग ट्रेडिंग में पैसा लूज करते हैं, 10% ही जो है प्रॉफिटेबल है, और उनमें से भी ज़्यादातर लोग ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये सब में चला जाता है। तो अगर आप वेल्थ बनाना चाह रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे ट्रेडिंग में कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो उसको आप इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट कर दें, या सिंपली आप कोई जॉब कर रहे हो 9 to 5, और या जो भी जॉब कर रहे हो, सैलरी आपकी 10-20 हज़ार है और आप चाहते हो कि अगले 10 साल 15 साल में अच्छा वेल्थ क्रिएट करूँ। वेल्थ इन द सेंस कि लाइक करोड़ रुपए की मैं बात कर रहा हूँ, लाख में नहीं। सो अगर आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वेल्थ बनाना चाह रहे हैं, तो आपका विज़न लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल में हो जाएगा। अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ करते हैं, राइट चीज़ को आप सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसको आप अप्लाई करते हैं कंपनी को फाइंड आउट करने में, तो प्रोबेबली आप अच्छा वेल्थ जनरेट करेंगे। तो पहला मेरा एडवाइस रहेगा, इस वीडियो में आएंगे उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा कि कॉमर्स का 11th-12th का कॉमर्स का अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सारी चैप्टर्स को या तो आप वीडियो के फॉर्म में आप एक बार देख ले, यूट्यूब पे मिल जाएगा, जैसे अनअकैडमी, PW, या और भी सारे इंडिविजुअल टीचर हैं या चैनल्स हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। इससे क्या होगा कि आपको लाइक कॉमर्स से रिलेटेड सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और कंपनी फाइंड आउट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इवन जब आप बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये तो रहा जनरल एडवाइस। बट बात करते हैं कुछ फ़िलॉसफी के बारे में। तो पहला, टाइम ओरिजिन। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो ट्रेडिंग, क्योंकि मेरे इस चैनल पे मैं ट्रेडिंग के लिए भी मतलब करता हूँ, सो माइंडसेट होना चाहिए 4 से 5 ईयर का मिनिमम। अगर इससे जितना ज़्यादा लंबा चलेंगे उतना ज़्यादा आपका बेस्ट रहेगा। तो कभी भी जब कोई कंपनी, मान लीजिए आपने 15 कंपनी फाइंड आउट किया और आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो मेरा एडवाइस रहेगा कि आप कम से कम 4-5 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। कम से कम 10 से 20 कंपनी आप चूज कर लें कि ये राइट कंपनी है, अब इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो टाइम ड्यूरेशंस कम से कम 4 से 5 साल होना चाहिए, और जितना लंबा रहेंगे तो कंपाउंड का इफ़ेक्ट दिखेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जनरेट करेंगे। तो कभी भी शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं। ट्रेडिंग करते हैं क्या 5 मिनट 10 मिनट के लिए लाइक ट्रेडिंग करते हैं, और जो प्रॉफिटेबल होता है हम लोग वहाँ से बाई सेल कर लेते हैं, राइट। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मेंटालिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है डे टू डे, मिनट टू मिनट फ्लक्चुएट करता है। अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका माइनस में दिख रहा है और आप चाहो कि अरे यार मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया था कि अच्छा वेल्थ बने, तो माइनस में दिख रहा है, सो प्लीज़ उस चीज़ को आप इग्नोर करेंगे। आप लंबे समय तक के लिए बने रहेंगे तो मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। सो शॉर्ट टाइम के लिए आपको ध्यान नहीं देना, टाइम होरिजन का ध्यान रखें। कम से कम लॉन्ग टर्म, जितना हो सके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। मैं विजय केडिया सर का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बताया कि मतलब 2000 के आसपास एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था और इधर 1-2 साल पहले एग्जिस्ट किया है, ये ऑलमोस्ट 22-23 साल, सो इतना अगर आप इन्वेस्टमेंट रहते हैं तो डिविडेंड भी वहाँ से मिलता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अबाउट टाइमिंग। जनरली लोग बोलते हैं कि यार लाइक अभी राइट टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का, मार्केट में बहुत ज़्यादा ओवर वाउट है, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस पे है, या बहुत कम प्राइस पे, कम प्राइस पे है तो ऑब्वियसली आप बाई कर लो। लेकिन एक प्रिडिक्शन बना लेता है लोग कि या तो लाइक बॉटम पे है या तो टॉप पे है। कोई राइट टाइम नहीं होता है। आप अभी से अगर मान लीजिए कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं, एक सिंपल मेथड है, अभी से आपने कंपनी शुरू कर रहे हैं, मार्केट में कितना कंपनी है वो थोड़ी देर के लिए साइड करें, बट आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका विज़न अच्छा है, आपका स्ट्रैटेजी अच्छा है, तो हो सकता है अगले 5 साल में आपका प्रोडक्ट नंबर 1 पे आ जाए। तो कोई राइट टाइम नहीं होता है। जो लोग सिंपल जॉब कर रहे हैं 10,000 20,000 के, और वो चाहते हैं कि अच्छा वेल्थ बनाए, तो मंथली बेसिस पे आप
20-25 कंपनी को फाइंड आउट करके दीवार में स्टिक कर ले और टेक्निकल एनालिसिस सीखे। इस चैनल पे मिल जाएगा, फंडामेंटल एनालिसिस का भी कोर्स मिल जाएगा। आप एक बार टेक्निकल एनालिसिस सीखें कि महीने में ये कंपनी जब नीचे आएगा मैं बाई कर लूँगा। मान लीजिए आपका 5,000 सेविंग पर मंथ हो रहा है, आप चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट करना, तो ऐसा नहीं है कि 1 तारीख को ही इन्वेस्ट करना है। अगर 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जो भी पर्टिकुलर कंपनी में आप ट्रैक पे लगाया हुआ है, अगर वो बॉटम में दिख रहा है यानी कि कम में दिख रहा है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये चीज़ आपको आइडिया होगा कि मार्केट जो है फ्लक्चुएट होते रहता है, तो जैसे ही बॉटम में आए खरीद लो आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको एक कंसिस्टेंसी बना रहेगा और लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ आपको बना कर देगा। सो पहला टाइम ओरिजिन, नेक्स्ट है लाइक अवॉइड टाइमिंग, एंड थर्ड है कंपाउंडिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंपाउंडिंग, और इसको बोला जाता है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आपको शुरुआत में तो 10 साल 15 साल में नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड रहते हो तो अच्छा वेल्थ बना कर देगा। इवन अगर आपने पेशेंस के साथ अच्छे कंपनी में बने रहे हैं 30 साल के लिए, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कितना। देखो, वॉरेन बफेट साहब दुनिया का सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, सबसे सफल इन्वेस्टर्स हैं। अगर इंडिया में बात करें तो लाइक राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, इन लोगों का नाम आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना ही होगा। सो सभी जो है कंपाउंड के कारण ही जो है बहुत वेल्थ बनाए। अब मार्केट में ऑन एन एवरेज मैं आपको बोलूँ कि अगर आपका 15% का भी रिटर्न्स अगर आपको मिल रहा है पर ईयर 15% का, और 30 साल के लिए अगर आप बने रहते हो तो अच्छा वेल्थ बना के देगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। और अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो और जो आपका प्रॉफिट आ रहा है, आप लॉन्ग टर्म के लिए सेव करो और लंबे समय तक बने रहो। बाकी हम लोग बात करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में किस तरीके से लाइक मैनेज करना है ये। सो अब इसी पे आते हैं। तो कंपाउंडिंग का मतलब है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 रुपये आज इन्वेस्ट किया तो नेक्स्ट ईयर जो है आपका 100 रुपया प्लस जो आपका इंटरेस्ट बना 8% मान लीजिए अगर बना, या 10%, तो हो गया 110। अगले ईयर से जो है 110 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर लंबे समय तक बने रहते हैं तो अच्छा जो है आपको लाइक वेल्थ बनाएगा। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करें। ये सारी चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़ है कि लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहिए, बाई करो आप, कंपाउंड का इफेक्ट दिखेंगे, बट कैसे मैनेज करें। एक ही शेयर में करना चाहिए, 10 शेयर में, या क्या। तो मैंने आपको शुरू में ही बोला कम से कम 15-20 शेयर आप सेलेक्ट कर लो, बॉल पे आप चिपका लो हर एक सेक्टर का, जो भी कंपनी अच्छी लग रही है, और उसमें इन्वेस्ट करें। तो पहला जो लेसन मेरे तरफ से रहेगा डाइवर्सिफिकेशन, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डाइवर्सिफिकेशन। अब देखो, अगर एक ही स्टॉक में आप पूरा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो अगर कंपनी अच्छी रही तब तो बहुत अच्छा वेल्थ बनेगा, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। लेकिन कंपनी अच्छी नहीं रही, 5 साल में अच्छा रिटर्न्स नहीं रहा, तो सारा का पैसा लाइक डूब भी सकता है, कंपनी बंद हो जाए, या 90% लॉस में चल जाए, 60%, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो हर एक सेक्टर में, क्रिकेट की तरह थोड़ा समझते हैं, एक क्रिकेट में कैप्टन भी होता है, बैट्समैन भी होता है, विकेट कीपर भी होता है, फास्टर भी होता है, स्पिनर भी होता है, ऑलराउंडर्स भी होता है, राइट। सो एक मिश्रण होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ फास्टर बॉलर ला दे तो हो सकता है कि 100 रन पे लाइक ऑल आउट कर दे, लेकिन उस 100 रन को बनाने के लिए आपके पास बैट्समैन भी होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बोला कि 15% एवरेज, CAGR जिसको बोलते हैं, तो ऑन एन एवरेज 15-20 स्टॉक में आप इन्वेस्ट किए हुए, और उसका अगर ईयरली बेसिस पे अगर 15% का रिटर्न आता है, यानी कि कुछ में प्रॉफिट होगा कुछ में लॉस होगा, इन सारे को मिला के अगर 15% का रिटर्न आ रहा है, विच इज़ मोस्ट वेलकम टू यू, बहुत बेहतरीन बात है। तो एक डाइवर्सिफिकेशन करें। अब डाइवर्सिफिकेशन में आप क्या कर सकते हो, आप सेक्टर वाइज आप कर सकते हो, सेक्टर वाइज। मान लो एनर्जी में कुछ, IT में कुछ, फार्मास्यूटिकल में कुछ, इस तरीके से कर सकते हो। या अभी जैसे गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, तो आप कुछ को गोल्ड ETF में आप जो है इन्वेस्टेड कर सकते हो। गोल्ड ETF, ओहो, गोल्ड
ETF या सिल्वर ETF, इसमें आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। और एक चीज़ मैं बोलूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो इस वीडियो को आप इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए समझेंगे, एडवाइजरी के तौर पे नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद का रिसर्च करेंगे या सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेंगे आप। सो गोल्ड में आप कर सकते हो, या अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हो तो इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे इक्विटी, EQUITY, इक्विटी फंड, डेट फंड या हाइब्रिड फंड। एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडेक्स फंड, जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स का हो गया। सो इस तरीके से आप जो है डाइवर्सिफिकेशन अगर आप करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक सेक्टर नहीं भी चला तो दूसरे सेक्टर से कुछ आपका रिटर्न्स आ जाएगा। गोल्ड नहीं चला तो मान लीजिए सिल्वर नहीं चला तो मान लीजिए इक्विटी फंड से अच्छा रिटर्न आ जाए, या डेट फंड में रिटर्न आ जाए। और सबका अगर एवरेज जोड़ोगे, अगर आपका 15 या 12 इस तरीके से आता है, विच इज़ गुड, आपका बेहतरीन तरीके से चल रहा है जो भी आप काम कर रहे हो कर। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पहला आपको करना है डाइवर्सिफिकेशन, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक ही जगह सारा पैसा ना डाल के आप अलग अलग तरीके से एक मैनेजमेंट करके जो है आप अपने पैसे को डाल रहे हो। नेक्स्ट चीज़ है रेगुलर रिव्यू। अब इसको रिव्यू भी करना है, रेगुलर रिव्यू। अब कितने टाइम पे रिव्यू करना है, क्योंकि ट्रेडिंग वाले का तो माइंडसेट रहता है कि यार हर एक स्क्रीन पे बैठे, जब मार्केट ओपन है स्क्रीन पे बैठे रहें, जब भी लिया हुआ है एकदम वॉच करते हैं कि अब जाए और अगर ग्रीन में जाता है तो बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे, और जैसे ही रेड सिग्नल दिखता है पंप बढ़ने लगता है सभी के साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है। मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, बट ट्रेडिंग करें 1% 2% से, इससे ज़्यादा नहीं, पूरा कैपिटल का, राइट। सो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। रेगुलर रिव्यू करना है, कम से कम सालाना पे, 1 साल पे, ईयरली आप जो है रिव्यू करें। अगर मान लीजिए अपने 3-4 सेक्टर में किया हुआ है, एक सेक्टर अच्छा नहीं किया और आपको लग रहा है कि अगला सेक्टर जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, और आपका प्रेडिक्शन है कि नहीं अब जो है ये सेक्टर ही आगे अच्छा करेगा, तो एक सेक्टर से निकाल के दूसरे सेक्टर में डाल दें। अगर आपको मान लीजिए इक्विटी फंड में आप पैसा डाले हुए हैं और फंड आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, अगर आप चाहते हो कि किसी दूसरे फंड में, तो एक इसे हटाकर किसी अच्छे इक्विटी कंपनी का या म्यूचुअल फंड का जो है उसमें शिफ्ट कर दें, इस तरीके से। तो एक आपको ईयरली रिव्यू करना पड़ेगा कि मेरे पोर्टफोलियो कौन काम कर रहा है कौन नहीं। और एक अच्छा कंपनी हो सकता है 1 साल ना चले, लाइक ऐसा भी नहीं कि अच्छी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की हो और किसी कारणवश से जो है इस साल नहीं चला तो 2-3 साल या 5 साल नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे हो सकता है मैनेजमेंट ही सही नहीं हो, उसका प्रोडक्ट सही नहीं हो, विजन सही नहीं हो। इन सारी चीज़ को अगर आप इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च करेंगे तो शायद इसकी लाइक ज़रूरत ही ना पड़ेगी, बट फिर भी रिव्यू करना ज़रूरी है। हो सके तो 1 साल 2 साल, 1 साल या 2 साल पे आप इस तरीके से रिव्यू करें। बट अगर अच्छी कंपनी है, 1 साल नहीं चला, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं चलेगा, तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। तो डाइवर्सिफिकेशन, रेगुलर रिव्यू, एंड थर्ड है प्लान बी, ऑलवेज। अब ये क्या है प्लान बी? मान लीजिए एक नहीं चला, अगर किसी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट किए हो या कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट किए हो और वो अच्छा रिटर्न्स नहीं आ रहा है, तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए 15 या 20 स्टॉक आप वहाँ पे सिलेक्ट किए हो, तो उस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि लाइक अगर ये नहीं चला तो मैं अगला कहाँ मैं शिफ्ट करूँगा अपना पैसा। तो ऑलवेज प्लान बी का ध्यान रखें। और टिप्स, SIP करें उन लोगों के लिए जो लाइक सिंपल जॉब करते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बेसिकली म्यूचुअल में आपने म्यूचुअल फंड में ज़रूर सुना होगा। तो अगर 20,000 की आपकी सैलरी है तो 5,000 10,000 आप जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हो अगले 10 साल में। तो क्योंकि मैंने एक वीडियो में सुना था कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो 10 लाख 5 लाख है तभी आप लंबा वेल्थ बनाओगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ आप बोल सकते हो। अगर आप SIP हर एक महीने आप जैसे 20 शेयर सेलेक्ट कर ली और आप चाहते हो कि अब इसी शेयर में मैं इन्वेस्टमेंट करूं, तो पर मंथ जो है आपका जो भी आता है पैसा, 20 शेयर में से
जब भी वो मार्केट नीचे आए, क्योंकि महीना में हफ्ते में मार्केट अप्स डाउन्स होते रहते हैं, इवन दिन में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इस चीज़ का पता होगा। तो जब भी नीचे आए तो उसको बाई कर ले, और लंबे समय के लिए छोड़ दे। ऐसा नहीं कि 1 महीने 2 महीने में 10% 20% का हो तो वहाँ से निकाल के तीसरे में शिफ्ट कर ले, नहीं, ऐसा नहीं करना है, उसको लंबे समय के लिए छोड़ दें। और नेक्स्ट है लाइक इंक्रीज बाई 10%, इंक्रीजिंग बाई 10%। ऐसे तो सिंपल, अगर आपका कोई फिक्स जॉब है तो हर एक साल 10% से उसे इंक्रीज करें। इससे क्या होगा कि आपका इन्फ्लेशन भी बीट करेगा और रिटर्न्स भी अच्छा आएगा, और आपका लाइक फाइनेंशियल गोल को अचीव ईजीएस्ट वे में आप कर पाएंगे। बट अगर आपका वैसा जॉब है जहाँ पे हर महीने सैलरी कम ज़्यादा ऐसा होता है, तो जितना भी आपको आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट करें। और मिडिल क्लास तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि 10,000 जो 20,000 जिस जॉब कैटेगरी में आते हैं वो सिंपल फैमिली होते हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आपका जो भी है पहले सेविंग हटा दें, उसके बाद जो बचता है उसको आप अपने मंथली खर्च पे इन्वेस्ट करें, मंथली खर्च पे लाइक करें। तो एक फ़िक्स आप कर लें कि मुझे इतना हर महीने डालना है, और अच्छे कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करें। बट शेयर मार्केट की समझ हो तब, अदरवाइज़ आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, और कुछ भी समझ में ना आया तो इंडेक्स फंड में आप डाल दो निफ्टी 50 का, आपको ऑन एन एवरेज 12-15% का ईयर टू ईयर रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप वही शेयर मार्केट में करते हैं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिले और अच्छा वेल्थ भी बने, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा मार्केट को, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सीखे, ऑल बेसिक टर्म्स आप सीखे, तब जाके जो है अच्छा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाके ओपन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।